पिछले साल यानी 2025 की बात है। मेरे पिताजी दुकान गए और सामान लेने के लिए, और घर से फ़ोन गया उनके पास, तो फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं, तो फ़ोन मेरे पास आया। तो मैंने सोचा मतलब क्या बात हो गई, काफ़ी देर परेशान होने के बाद में। और मतलब फ़ोन या तो गुम हो गया या चोरी हो गया, ये पता नहीं। पापा घर पे आए, घर से फिर दोबारा दुकान पे गए, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कैमरा चेक नहीं किया। बाद में बोला मैंने चेक किया था, लेकिन फ़ोन आपका यहाँ नहीं था। चलो ये बात अलग की है। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन के कागज़ थे, मैं गया थाने। थाने मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद किसी ने बोला कि मतलब CIR की वेबसाइट पे कंप्लेन दर्ज करवाओ, वहाँ भी मैंने की। करने के बाद मतलब 2-4 दिन के बाद में मेरे पास एक मेल आता है कि आपका फ़ोन का जो ट्रेसेबिलिटी डाटा है वो प्राप्त हो चुका है। मैं खुश हुआ कि भाई फ़ोन मिल जाएगा। उसके बाद मैं थाने गया। थाने जहाँ मैंने कंप्लेन की जो कॉपी थी वो दी थी, वहाँ गया। उन्होंने बोला कि आप साइबर स्टेशन जाओ। क्यों, जो कंप्लेन थी उस पे लिखा हुआ था साइबर पुलिस स्टेशन पानीपत। जब मैं वहाँ गया तो बोले आप गलत जगह आ गए हो, आपको साइबर सेल जाना चाहिए था। फिर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में तीसरी मंजिल पे साइबर सेल थी, किसी भाई के जरिए मतलब पता करके। वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने बोला ऐसा है, ये आपका मतलब जो आपके पास मेल आई है ये पता नहीं कहाँ से आई है, और ये जब हमारे पास फ़ोन आएगा तो हमारे पास मेल आएगी और हम आपसे खुद संपर्क करेंगे और उस बंदे को उठा लेंगे। तो उस बात को मैंने इग्नोर करके और मतलब छोड़ दिया। फिर अभी जस्ट अभी 2-4 दिन पहले मैंने वैसे ही चेक कर लिया संचार साथी ऐप पे कि देखूँ क्या दिखा रहा है अब जो रिस्पॉन्स था। तो उस पे दिखाया कि पिछले साल 3 बार और इस साल जनवरी में 2 बार मेरा फ़ोन जो था मतलब जो पापा जी चला रहे थे वो ट्रेस हुआ है, और उसका जो डाटा है डेट वो सारी चीज़ उसमें मेंशन थी। मैं फिर थाने गया। फिर वही सारी सिचुएशन जहाँ मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी मैं वहाँ गया। वहाँ से मुझे साइबर पुलिस स्टेशन भेजा गया। तो उस दिन था संडे। संडे को वहाँ एक सर मिले, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला भाई बैठो पानी पियो, और जो बात थी हमने बताया कि मतलब काफ़ी देर लगी हमें ढूंढने में थाना वगैरह, ये सारी बात उन्होंने सुनी। तो उन्होंने कहा मुंशी जी जो हैं वो आज हैं नहीं, वो कहीं गए हैं मतलब रेड पे, तो आप कल आना। अच्छा ठीक है। मैं अगले दिन गया। अगले दिन जब गया तो तब भी मुझसे मतलब सबने बहुत अच्छी तरह बात करी और मुझे अपना नंबर भी दिया कि आप साइबर सेल में जाओ। क्यों, उन्होंने अच्छी तरह मुझे समझाया कि इसकी जो टीम वर्क होती है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो केवल पैसे से लेन देन जो धोखाधड़ी है उसकी कंप्लेन दर्ज होती है। मैं ठीक है, मैं उन्होंने अपना नंबर दिया कि साइबर सेल में जाके मेरी बात करवा देना। मैं फिर साइबर सेल गया। वहाँ मैंने उन्हें जो मेल आई थी वो दिखाया, जो स्टेटस दिखा रहा था CIR की वेबसाइट पे वो भी मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने कुछ देर मतलब कंप्यूटर में देखा, कुछ मेलें चेक करी, लेकिन फिर उन्होंने बोला अभी हमारे पास अपडेट आया नहीं है, 3-4 दिन के बाद आना। फिर मैं निराश हो गया। तो मैंने सोचा हरियाणा में जैसे CM विंडो पे या X पे या ट्विटर या फेसबुक पे हम CM को और HMO PMO इन सबको अगर मेंशन करके कंप्लेंट डालते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर पीछे 2-3 बार मेरी कंप्लेन मतलब सुनवाई हुई है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है वहाँ करके देखते हैं। जब मैंने वहाँ भी कंप्लेन करी तब भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर साहब जो नायब सिंह सैनी हैं उनको कई पर्सनल मेल भी किए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब ये पुलिस वालों की सतर्कता है कि क्या है, कि ट्रेसेबिलिटी डाटा मिलने के बावजूद भी पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ रहे हैं, या मेरा फ़ोन मुझे दिलवा नहीं पा रहे हैं, या फिर भाई ऐसा ही होता हो, क्या कहूँ। मेरा नाम है राजू शुक्ला और मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, या अगर आपकी पहुँच उन तक हो जो मुझे मेरा फ़ोन दिलवा सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। धन्यवाद।